एहसास का शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। एक बार फिर दिन की शुरुआत हमारे गुरु जी के साथ। जब भी मैं उनकी आरती करता हूँ मन में अलग सी खुशी सी हो जाती है। ऐसा मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन लगता ऐसे है कि इतने पास आ गए हैं। एंड उससे बड़ी बात कि गुरु महाराज आपको इस बात का पूरा मौका देते हैं कि आप उनके साथ हो। आपको आपका जो समय है उनके साथ जो बिताने का है वो आपको पूरा मिले। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आपको वो समय ना दें, आप अपना समय उन्हें दें। वो आपके लिए तो समय निकाल के बैठे। बस हमें ये नहीं पता है कि हम ऐसे गुरु के साथ हैं जो हर चीज़ में सार्थक है। पिंकी आंटी का एक क्वेश्चन था कि जेके अंकल शिया आंटी नहीं मिल रही हैं। शिया आंटी हमारे साथ ही हैं, बट फॉर सम रीज़न उनका फेसबुक अकाउंट नहीं चल रहा है। आई थिंक इट गॉट ब्लॉक्ड, so she is on Instagram. So Shia aunty, everybody is missing you on Facebook. We all are, look at this family. हम कैसे एक दूसरे को याद करते हैं, और अगर कोई नहीं दिखता है तो मुझसे पूछा जाता है और मैं सभी से। तो शिया आंटी आप ज़रूर जो है वो आप किसी तरह से फेसबुक पे आइए ज़रूर, क्योंकि एवरीबडी इज़ मिसिंग यू ऑन फेसबुक टू। सो आज जब मैं आरती कर रहा था मुझे किसी ने ये कहा चलिए आज इस बात पे सत्संग हो जाए। मुझे किसी ने इस बात पे कहा कि अंकल बहुत दिन हो गए मैं ऐसा कुछ देख नहीं रहा हूँ कि आप ना फूल चढ़ाते हैं, ना आपकी आरती के थाली में फूल होते हैं, और आप पूजा कर रहे हैं वो भी बगैर फूलों के आप पूजा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरु महाराज ने somehow एक ये बताने की कोशिश करी है। So I used to bring so many flowers. And always the darbar used to be filled with all the flowers, चाहे वो स्टिक फ्लावर्स हों, चाहे वो अलग अलग तरह के फ्लावर्स जो चरण स्वरूप पे चढ़ाने के लिए हों। सो आई वॉज हमेशा ऐसा होता ही था। और इवन अगर गर्मियों का समय हो जाए तो जो है वो फ्रिज में हमेशा स्टॉक रहता था फ्लावर्स का। एंड पता नहीं ऐसा क्या हुआ, फॉर वट एवर द रीज़न गुरु महाराज ने फ्लावर्स बिल्कुल ही बंद करा दी। मैंने ऐसा भी नहीं था कि पता नहीं कि कैसे, बट उन्होंने बिल्कुल ही बंद करा दिया, बिल्कुल ही बंद करा दिया। सो ओके राजीव अंकल, टू टेल यू दिस, ये जो यूजुअली जो फेसबुक पे जो आजकल ये जो ब्लॉक हो रहे हैं आप एक बार एक एक करके, आई थिंक शायद कोई एल्गोरिदम अपडेट है जिसकी वजह से इफ़ यू आर मैसेजिंग टू मच सो समटाइम्स दे थिंक दैट यू आर स्पैमिंग। सो वो कुछ इस तरह से चीज़ें हैं जिसकी वजह से ऐसा चल रहा है। बट आई थिंक अनब्लॉक करना भी उतना ही आसान है आपको। नहीं तो मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझे फ़ोन करें, मैं आपको उसमें मैं आपको जवाब देता हूँ उसमें कैसे हो सकता है। पिंकी आंटी कह रही है मैं तो कई बार ब्लॉक हो चुकी हूँ। तो देखिए कई बार ब्लॉक होने के बावजूद भी कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसे वो सारे प्रॉब्लम्स आने के बाद भी जो अपने सद्गुरु से मिलने की चाहत है वो दिल में इतनी ज़्यादा है कि फिर भी कहीं ना कहीं से घूम घाम के आ ही जाते हैं।
So I do remember Pinky Auntie's satsang also, where she said, and she was messaging on Instagram कि मैं Pinky Auntie हूँ करके, because she was using I think some another ID for that. So ऐसा ज़रूर हो रहा है, but क्या कहें, we are so dependent on technology, and ये मैं ये कहता हूँ कि आज हम इस फेसबुक के भी उतना ही हम शुक्राना है, इंस्टाग्राम का भी उतना ही शुक्राना है, उन सभी का उतना ही शुक्राना है जिन्होंने हमें ये केपेबल बनाया और इनेबल किया हम सभी को एक साथ बैठ के सत्संग करने पे, तो उनका भी उतना ही शुक्राना है। देखिए ये ऐसे साइलेंट सेवादार है, मैं ये कहूँगा कि आप उन्हें आप चाहे शुक्राना करें ना करें, बट एंड ऑफ द डे दे वर दी वंस जिन्होंने जो है वो ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हम सभी बैठ के दुनिया में कहीं से भी बैठ के हम जो है वो बैठ के एक साथ एक समय पर हम सत्संग कर सकते हैं। सो कमिंग बैक टू दी फूल वाला सत्संग के बारे में, सो फूल वाला जो है वो गुरु महाराज ने, आई डोंट नो फॉर वट एवर द रीज़न, आई हैव नो आइडिया, ओनली गुरु महाराज नोज व्हाट ही डज। सो सडनली पहले जो है वो कट फ्लावर्स या स्टिक फ्लावर्स जो है वो बिल्कुल बंद हो गए, वो लगाने की तमन्ना ही नहीं रही, ऐसा लगता था कि ऐसे फूल लाओ लगाओ, बट फिर वो बंद हो गया। देन जो फूल चढ़ाने वाले जो है, अब आप देखिए सामने जो है वो फ्लावर का बाउल है, बट ऐसा लगता नहीं कि उस पर फ्लावर चढ़ाने हैं, बिकॉज उन जो जूतियों का, उन चरण स्वरूप का, उनका तेज, उनकी ब्यूटी इतनी अपने आप में है कि उन पे मैं फूल चढ़ा के जो है उनको और क्या सुंदर करूं। ऐसा लगता ही नहीं कि उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत है। और अगर दूसरी तरफ सोचें तो इतने सुंदर से, बगैर उसके मुझे तो केवल दियों से, लाइटों से ही जो है वो दरबार इतना खूबसूरत लग जाता है। सो ऐसा पता ही नहीं चला कि सही में उन फूलों की ज़रूरत है। गुरु महाराज कहीं ना कहीं से ज़िंदगी में ऐसी ऐसी चीज़ों का एहसास कराते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों को वो आपको बताते हैं कि आपको चीज़ों की उनकी इबादत करने के लिए, उनका साथ पाने के लिए आपको कोई कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी बेसिक्स हैं वो बेसिक्स इनफ है। और मैं जब भी अपने दरबार को देखता हूँ, ये यहाँ पे जो दरबार है हमारा, ये अपने इतना कैसे गुरु महाराज जो है वो दिमाग में ऐसी चीज़ें डालते हैं, आइडियाज़ डालते हैं कि वो जो है दरबार इतना कलरफुल सा हो जाता है, इतना सुंदर सा हो जाता है। ये उन्हें ही पता है, हमें तो पता भी नहीं, हमें तो कोई इस बात का आइडिया भी नहीं होता। हम तो केवल गुरु महाराज के सामने बैठते थे कि अभी चलिए इस बार जो है जब 7 जुलाई का सत्संग हुआ तो वी वांटेड टू डू चेंज इट इन अ डिफरेंट मैनर, और वो वैसे ही चेंज हो गया। फिर कराने वाले भी वही, और उसके बाद जो है वो सब कुछ संभालने वाले भी वही। कभी भी हमें ऐसा जो भी, क्या कहूँ मैं, गुरु महाराज कैसे आपको इन चीज़ों से लेके जाते हैं। कभी कभार मेरे पास ऐसे वर्ड्स नहीं होते मैं इस बात को कह पाऊँ, लेकिन ज़िंदगी में आपको ऐसा अगर लग रहा है कि यू आर ड्राइविंग योर लाइफ, you are not driving and you are not capable of driving your life. जिसको भी ऐसा लगता है कि मैं दुनिया से जीत जाऊंगा, अपने दिमाग से, अपने हुनर से, अपनी चालाकियों से, वो उस समय
एक भ्रम होता है जहाँ पे आपको ये लगता है कि यू आर द मोस्ट पावरफुल, बट यू आर नॉट द मोस्ट पावरफुल। रादर जितना आप अपने आप को ये मानते हैं कि यू आर केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग, द मोर फुलिश यू आर। As a human, you are not capable of doing anything. As a human, you are only capable of enabling something. जहाँ पे आप कुछ ऐसा कर सकें जिससे सबका भला हो सके। सिर्फ अपने लिए आप सोचते हैं करने, अगर कहीं पे ऐसी मदद भी अगर हो रही है, for whatever the reason, अगर किसी की ऐसी कोई मदद हो रही है जिसमें वो चाहे अपने काम में चाहे किसी चीज़ में वो ऊंचाइयों पे जा रहा है, आप उसे देखेंगे कि उसके साथ के इतने सारे लोग हैं, वो भी साथ साथ में उनको भी कोई ना कोई फ़ायदा हुए जा रहा है। अगर उन सबको अगर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है, अकेले उसी को हो रहा है, वो ज़्यादा समय टिकने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, हम ये मान लेते हैं कि वी आर केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। ये उन सभी की आपके साथ जो होते हैं, उन सबकी ये दुआएं होती हैं जो आपके लिए होती हैं, ताकि आप एक लीडरशिप पोजीशन पे पहुंच सकें और कुछ कर सकें, और उन सब से उस चीज़ से सबका भला हो सके। मैं किसी को मैं फॉलो कर रहा, इन द सेंस लाइक व्हेन आई केम बैक टू इंडिया, आई सॉ समबडी जो बहुत पिछले 10-12 साल 15 साल में बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचा। उसकी एक छोटी सी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान होती थी। आज उसका एक बहुत बड़ा काइंड ऑफ एम्पायर सा है। सो ऑब्वियसली उसका बिजनेस बहुत बढ़िया बढ़ गया, और कुछ ये कहते हैं कि हाँ भाई उसकी किस्मत बहुत अच्छी रही, कुछ ये कहते हैं कि उसकी जो है वो उसके में बिजनेस का दिमाग एक्यूमेन बहुत था, इसकी वजह से वो बढ़ गया। ऑफ कोर्स बिकॉज दैट इज समथिंग दैट वी अंडरस्टैंड, और रादर वी परसीव इट दैट वे। बट देन यू सी इट अनदर वे। हर किसी को एक ऊपर वाले ने एक रोल दिया है। उसका ये रोल था कि अगर लोगों के घर बने तो सामान वो कहीं ना कहीं से इकट्ठा करके बेच पाए, और सारी चीजें वो एनेबल कर पाए। शायद वो पहले उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो सकता था, उतनी आसानी से नहीं हो सकता था, लेकिन उसके लिए भले ही वो सक्सेस है, बट ऊपर वाले ने भले उसको वैसे दिखाया कि हाँ भाई तेरी सक्सेस है। जो वो कर रहा है वो भी तो एक सभी की कोई ना कोई मदद कर रहा है, भले ही वो उसका वो बिजनेस है। सो अगर अब आपका भी अगर कोई बिजनेस है, आपका भी अगर कोई काम है, आपकी भी अगर कोई नौकरी है, इफ दैट हेल्प्स आउट समबडी एल्स टू resolve something, to do something and get out of something constructively, I'm sure पूरी कायनात आपके साथ होगी उस चीज़ को करने के लिए। लेकिन अब अगर कोई ऐसी चीज़ या ऐसा काम जो सिर्फ आप ये लेके बैठे हैं कि नहीं वो सिर्फ मैंने अपना करना है, दैट्स ऑल, भले किसी का कुछ भी होता है, मुझे क्या लेना देना, मुझे सिर्फ अपना करना है। जब तक वो भाव रहेगा
सार्थक नहीं होगा। सरबत का भला उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपकी अपनी ग्रोथ। आप सिर्फ अपनी ग्रोथ नहीं ले सकते। आपको अपनी ग्रोथ लेने के लिए सबकी ग्रोथ करनी ही पड़ेगी, तभी आपकी अपनी ग्रोथ होगी। सो इफ ए मैनेजमेंट वे में अगर उसे वैसे लिया जाए, उसी जगह पर अगर आप सिर्फ अपना भला चाहते हैं, बाकी किसी का भला नहीं चाहते। मेरे पड़ोसी के पास, उससे मेरे पड़ोसी ने तो ये ले लिया, मेरे पड़ोसी ने तो वो ले लिया, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? ये सोच वैसी ही है। अगर पड़ोसी ने कुछ ले लिया है, अगर आपके मन में उसके लिए भी खुशी है कि देखो ऊपर वाले ने उसको जो देना था वो उसे मिल गया, जो उसकी चाहत थी उसे मिल गया, तो रब उसका भला करे। वहीं तक उसे सोच को वहीं के वहीं आप उसे ख़त्म कर दें। अब अगर सोच ये आती है एज यूजुअल कि नहीं, उसने ये खरीदा तो मेरे घर में भी होना चाहिए, कोई गलत नहीं है। कोई गलत ये नहीं है कि आपके घर में भी होना चाहिए। गलत ये है कि उसके घर में है तो मेरे घर में भी होना चाहिए। आपकी अगर उस चीज की यूटिलिटी है सो वो परफेक्ट है, और अगर आप उसकी कामना कर रहे हैं तो वो परफेक्ट है। बट जस्ट बिकॉज आप उस चीज की कामना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपके पड़ोसी के पास है, देन उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। और इन गड़बड़ियों की वजह से जो हमारी सोच होती है, उस सोच में जो ईर्ष्या जिसे हम कहते हैं, उस ईर्ष्या का जो बीज है वो द्वेष होता है। किसी से भी द्वेष रखना, ईर्ष्या करना। ये जो ईर्ष्या है, ये ना सिर्फ, और जो द्वेष है, ना सिर्फ आपको जलाती है बल्कि आपके सारे पुण्यों को जला देती है। देखो इसके घर में सत्संग हुआ, कितने सारे लोग आए, कितनी सारी संगत हुई, कितने अच्छे से सत्संग हुआ। अब मेरे घर में भी इतने ही लोग आने चाहिए, इतना ही बड़ा सत्संग होना चाहिए, या इससे भी बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि लोग देखेंगे तो ये कहेंगे देखो क्या कमाल है, उसके घर में तो सत्संग हुआ था ऐसा, अब जब इसके मेरे घर में सत्संग हुआ तो और भी बढ़िया हुआ, उससे लोग मुझे बड़ा मानेंगे। जितना बड़ा सत्संग, जितनी डेकोरेशन, जितना बड़ा दरबार, जितने लोग आए, उतना लगता है कि इज्जत बढ़ गई। उसमें ये बात हम भूल ही जाते हैं कि उसमें गुरुजी भी थे। गुरुजी की तरफ तो ध्यान ही नहीं जा रहा, सारा ध्यान ही जो है वो लंगर में क्या बनाना है, डेकोरेशन कैसे करनी है, किस तरह की थाली लानी है, और ये सारी चीजें। ये इतना ज्यादा फोकस उस पर हो जाता है जिसमें गुरुजी गुम हो जाते हैं। और इतने बड़े दरबार में सारा कुछ बना के उसमें गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप कहीं पे जो है बस सेट कर दिया जाता है। एंड यू हैव गॉट सो मेनी अदर थिंग्स इन द होल ऑफ द दरबार। अभी सागर अंकल ने बिल्कुल सही रखा और सही लिखा है इस बात कि उन्होंने ये तो भूल ही गए कि जिसको आप बुला रहे थे वो तो कहीं गुम ही हो गए। सो
जो जिसने आके आपकी जिंदगी संवारनी है उसको तो आप कंप्लीटली आप भूल ही गए, बाकी सारी चीजें आपने सेट कर दी। अगर 99% ध्यान गुरु पे होता, गुरु की संगत पे होता कि उन्हें कोई जरा सी भी जो है वो तकलीफ ना हो, बाकी सारी चीजें जो करनी है वो तो करनी है। बट ये जो चमक है, सिर्फ इस चमक से कुछ नहीं होता। जो होता है वो सेवा से होता है। और अगर आप सेवा कर रहे हैं, अगर आप सिमरन कर रहे हैं, आप अरदास कर रहे हैं, दैट इज इनफ। गुरु महाराज नेवर आस्क्ड फॉर एनीथिंग बियॉन्ड दिस। अगर दरबार सोना लगता है, बहुत सारे संगत कहती है आपका दरबार कितना सुंदर है, बट इफ यू सी द दरबार, गुरुजी इज बिगर देन माय दरबार, is not the smallest portion somewhere. He is the center of attraction. He is the focus. And I would like to keep it as it is. कि मेरे दरबार में, मेरे इस पूजा घर में जो दरबार में कभी कन्वर्ट हो गया, उसमें गुरुजी का वास। He remains the catalyst factor at all times. ना कि ये चमक धमक, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी अच्छी जरूर लगती हैं, बट जो हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप उसे कह सकते हैं, अगर आपने ये कहना है। बट मेरे लिए जो सब कुछ, जो उस दरबार का एसेंस है, वो मेरा गुरु है। मुझे उसे जो है वो, मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। बाकी सारी चीजें जो इधर उधर हैं, दैट्स ऑल राइट। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। अब देखिए कहाँ से घूम के वहीं वो आंसर भी आ गया कि अगर फूल चढ़ाए तो ठीक, अगर कट फ्लावर्स थे तो ठीक, अगर नहीं थे तो कोई बात नहीं, डजंट मैटर। सो आज गुरु महाराज ने भी वही सत्संग घुमा के देखिए, वही आंसर भी, क्वेश्चन भी गुरु महाराज जी लेके आते हैं और आंसर भी वही दिलवाते हैं कि अगर तुम फूल भी नहीं चढ़ाओगे तो इट रियली डजंट मैटर। व्हाट डज मैटर इज गुरु महाराज उनके साथ समय बिताना, और वो ऐसा ही चला। तो चलिए आज एक बार फिर दिन की शुरुआत करते हैं गुरु जी के साथ, और अपने गुरु महाराज से वही अरदास कि गुरु महाराज, मुझे पता है मैं ना समझ हूँ, हम सभी गलतियाँ भी करते हैं, बचपना भी कर देते हैं, लेकिन आपके साथ ना करें तो किसके साथ करें? किसी और के साथ करेंगे तो डांट भी पड़ती है, प्यार वाली डांट नहीं पड़ती, इज्जत भी जाती है। लेकिन आपके साथ होते हैं, आपके सामने कभी गलतियां कर देते हैं, तो जो आपकी डांट भी अगर पड़ती है ना, तो ऐसा लगता है कि चलिए मेरा तो कोई तो है जिसने मुझे डांटा, और इतने प्यार से डांटा क्योंकि मेरा वो ख्याल रखता है। आप जैसा भी चाहे डांटेंगे, अपने साथ रखेंगे, आप जैसा भी करेंगे, बस अपने पास रखिए हमेशा की तरह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हैव ए ब्यूटीफुल डे संगत जी, बिकॉज एवरी डे स्टार्ट्स विद गुरु जी। जय गुरु जी।